Friends, we are going to learn these words, how to pronounce these words, and what are the meaning of these words. Actually, आप इन वर्ड्स को देखें तो इन वर्ड्स में क्या आया है. इन वर्ड्स के पहले ए बी लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? ए बी ए बी ए बी ए बी. और ए बी को अगर आप देखें कहीं पे ए के नीचे ये लिखा हुआ है, उल्टा ई लिखा हुआ है. तो उल्टा ई को कहते हैं अपसाइड डाउन ई. क्या कहते हैं? अपसाइड डाउन ई. अगर गिलास उल्टा है तो उसे भी कहते हैं अपसाइड डाउन गिलास. तो उल्टा ई है तो अपसाइड डाउन ई. और जहां जहां पे आप देखें उल्टा ई लिखा है, उल्टा ई लिखा है, वहां पे जो आवाज निकलेगी वो निकलेगी आ साउंड निकलेगा. क्या निकलेगा? आ साउंड. आ साउंड यानी कि आ साउंड निकलेगा. आ साउंड निकलेगा. कौन सा साउंड निकलेगा? आ साउंड. और इस आ साउंड को इंग्लिश में कहते हैं श्वास साउंड. क्या कहते हैं? SCHWA. इसे कहते हैं श्वास साउंड. 70% जो इंग्लिश रीडिंग है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, वो श्वास साउंड के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं. और जहां कहीं कहीं पे आप देखिए तो ए की जगह पे क्या लिखा है? ए की जगह पे लिखा है ए और ई. यानी कि इसके अंदर इसका जो साउंड होगा, इस ए का साउंड होगा जैसे कि आप पढ़ते हो CAN कैन, यानी एन एन. AT एट एट. तो इसका मतलब ए का साउंड ये इसका क्या है? सिंबल है. ये इसका फोनेटिक सिंबल है. और ये भी इसका क्या है? उल्टा ई भी क्या है? फोनेटिक सिंबल है. तो जहाँ पे श्वा हो जाता है वहाँ पे अपसाइड डाउन ई लिखते हैं. तो अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. और आपने देखेंगे ए की जगह पर आपको क्या मिलेगा? ई लिखा है और उसके आगे आई लिखा है. तो ये भी इसका क्या है? फोनेटिक सिंबल है. इसका मतलब है कि ये जो ए को क्या पढ़ा जाएगा? लॉन्ग ए पढ़ा जाएगा. क्या पढ़ा जाएगा? लॉन्ग ए. यानी ए. जैसे कि आप पढ़ रहे हो MEKE मेघ, MADE मेड. ई आगे साइलेंट है और ए का साउंड क्या होगा? ए, यानी कि लॉन्ग ए. तो ए के कितने साउंड हो गए? एक तो हो गया श्वास साउंड, एक हो गया ब्लैक कैट यानी कि ए साउंड, और एक हो गया ए साउंड. तो अब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं. क्योंकि आपने ये चीज़ सीख ली है तो अब ये वर्ड्स पढ़ना आसान है आपके लिए. और आप ये भी देखेंगे ओ की जगह पे भी क्या लिखा है? ओ की जगह पर आप देखेंगे कि ओ की जगह पर क्या लिखा हुआ है? उल्टा ई लिखा हुआ है ओ की जगह पर. तो इसका मतलब भी ये है कि जो ओ है वो ओ नहीं पढ़ा जाएगा. वो क्या पढ़ा जाएगा? वो आ पढ़ा जाएगा. क्या पढ़ा जाएगा? आ पढ़ा जाएगा. यानी कि श्वास साउंड. यानी ओ भी क्या होता है? वो श्वास साउंड होता है कहीं कहीं पर इंग्लिश में. यानी कहीं कहीं पर नहीं, बहुत 50-60% क्या हो जाता है? ओ श्वा बन जाता है. यानी ओ को हम ओ नहीं पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं. तो इस वर्ड्स के अंदर भी देखिए. तो मैंने आपको कितनी चीज़ें इस वीडियो को, मेरा वीडियो को बार बार देखिए तो मैंने देखा आपको कितनी सारी चीज़ें सिखा दी हैं. और अब हम इस वर्ड्स को सीखते हैं कि ये वर्ड प्रोनाउंस कैसे होते हैं. तो अब इस वर्ड को देखिए तो यहाँ पे उल्टा ई है तो क्या पढ़ा जाएगा? आ. यानी ए का साउंड क्या पढ़ा जाएगा? आ. और ये जो BAN है तो यहाँ पे ए और ई है तो बैन बैन. BAN बैन बैन. तो अबैन अबैन. और इसको पढ़ेंगे डन. यहाँ पे ओ है, ओ का साउंड क्या पढ़ा जाएगा? उल्टा ई. तो उल्टा ई यानी कि आ साउंड. तो डन डन. तो अबैंडन क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे अबैंडन. क्या पढ़ेंगे? अबैंडन अबैंडन. अबैंडन माने होता है टू लीव समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना हमेशा के लिए, या टू लीव प्लेस, या फिर किसी जगह को छोड़ देना हमेशा के लिए. अबैंडन. और ये वर्ब है. ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो अबैंडन क्या पढ़ेंगे? अबैंडन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. और इस वर्ड को देखते हैं. इस वर्ड पे देखिए जो ए है इसकी जगह पे भी क्या है? उल्टा ई है. तो यानी कि आ की आवाज निकलेगी. और BAN बैन है. यहाँ पे भी इसका सिंबल क्या लिखा है? ए और ई दो सिंबल लिखे. तो ये भी क्या हो जाएगा? ब्लैक कैट ए जैसे पढ़ते हैं. यानी कि एट एन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अबैन अबैन अबैन. और यहाँ पे ओ की जगह पे भी क्या? उल्टा ई है. अबैंडन अबैंडन. और इसको भी क्या पढ़ेंगे? मंथ. अबैंडनमेंट abandonment 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 abandonment. तो इस तरह से पढ़ा जाएगा ये वाला वर्ड. और अब बारी आई इस वर्ड की. तो इसमें भी देखिए आप क्या है? ये जो ए है इस ए को ए पढ़ेंगे क्योंकि इस ए का जो फोनेटिक सिंबल है वो है ए और ई. तो इसे पढ़ेंगे ए. तो अब यहाँ पे देखिए एब. ए बी क्या हो जाएगा? एब हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एब एब एब.
और ये जो आई है ये शॉर्ट आई है, जैसे कि SIT सिट, FIT फिट में होता है, तो यहाँ पे एब डी, और ये जो ए है ये लॉन्ग ए है, तो इसी वजह से इसका सिंबल क्या है, ई और आई, तो ई और आई, तो ये हो जाएगा एबडिकेट, 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 एबडिकेट। ये जो लास्ट वाला, जो फाइनल ई है, लास्ट वाला ई है, ये क्या है, साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एबडिकेट, एबडिकेट। और इसका मीनिंग होता है, एबडिकेट का मीनिंग होता है टू गिव अप, यानी कि छोड़ देना। क्या छोड़ देना, टू गिव अप किंगशिप या थ्रोन, यानी अगर आप किंग है या क्वीन है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, राजा किसी भी चीज़ के, किसी के लिए भी, या अपने बेटे के लिए या किसी और के लिए, या छोड़ देता है वो, तो फिलहाल उसको कहते हैं गिव अप, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द पोजीशन, पोजीशन को छोड़ देना, क्या कहलाता है, एबडिकेट। ये भी वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एबडिकेट, 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 एबडिकेट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आप इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, आप ये देखिए, ये जो ए है इसका भी क्या है, ए और ई दो, इसका फोनेटिक सिंबल ये है, ए और ई, यानी कि एट, एन, तो ये पढ़ा जाएगा एब, एब, ए बी, एब, एब। और ये जो ओ है ये भी श्वा साउंड है, ये भी क्या है, श्वा साउंड है, यानी ओ का साउंड भी क्या है, यहाँ पर आ साउंड पढ़ा जाएगा, यानी कि उल्टा ई, यानी कि अपसाइड डाउन ई, तो इसको पढ़ेंगे एब, एब्डमन, क्या पढ़ेंगे, एब्डमन, क्या पढ़ेंगे, एब्डमन, क्या पढ़ेंगे, एब्डमन, क्या पढ़ेंगे, एब्डमन, एब्डमन मींस पेट होता है, एब्डमन, क्या पढ़ेंगे, एब्डमन, एब्डमन, एब्डमन। तो ये जो ओ है, इस ओ को भी श्वा साउंड निकलेगा, और श्वा साउंड क्या होता है, आ होता है, तो डी ओ क्या पढ़ा जाएगा, डा पढ़ा जाएगा, ना कि डो या डॉ ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, एब्डमन। और ये जो ई है, ये ई भी श्वा साउंड होगा, यानी कि उल्टा ई, उल्टा ई का साउंड होता है, उल्टा ई का साउंड होता है आ, क्या होता है, आ, तो ये पढ़ा जाएगा एब्डमन, एब्डम मीन्स पेट होता है, एब्डम मीन्स, दिस इज एब्डमन। ओके, अब